Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope all of you will be fine with the blessing of Allah Almighty. Today I will discuss about cache memory. Cache memory, what is cache memory? Cache memory can also be pronounced cache memory. A cache is a small and very fast memory. जो कैशे है ना बहुत ही छोटी स्मॉल साइज़ में होती है और बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है. इट इज़ डिज़ाइन टू स्पीड अप द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन. ये इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास हदायत होती हैं और जो डाटा होता है उसकी ट्रांसफ़र रेट को स्पीड अप करने के लिए डिज़ाइन की गई होती हैं. ठीक है. इट इज़ फास्टर दैन रैम, और ये रैम से फास्टर होती है. रैम मीन random access memory. The data and instruction that are most recently or most frequently used by CPU are stored in cache. वो डाटा और इंस्ट्रक्शन जो कि हम मोस्ट रिसेंटली और बार बार मोस्ट फ्रिक्वेंटली यानी वक्फे वक्फे से हम उसको यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी फोल्डर है या कोई भी फाइल है, ठीक है, तो वो जो है फाइल या फोल्डर वो हमारा CPU में जो है कैशे मेमोरी के थ्रू हमारा जो है ना स्टोर हो जाता है. उसके बाद हम पढ़ते हैं हाउ डज़ कैशे मेमोरी वर्क, कि कैशे मेमोरी जो होती है वो किस तरह काम करती है. द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर रिट्राइव फ्रॉम रैम. वो डाटा और इंस्ट्रक्शन जो कि रैम से रिट्राइव किए गए, हासिल किए गए, दोबारा हासिल किए व्हेन CPU यूजेस दैम फॉर द फर्स्ट टाइम. जब किसी भी फाइल या फोल्डर को CPU फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, CPU फर्स्ट टाइम ओपन करता है या हम CPU के ज़रिए करते हैं, तो वो सबसे पहले हमारी मेन मेमोरी से होता है, उसके बाद रैम से भी डायरेक्ट जो है ना हमें ये वाला जो फोल्डर होता है वो हमें डिस्प्ले होता है. ठीक है. अ कॉपी ऑफ दैट डाटा और इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन कैशे. जो हम डाटा यूज़ कर रहे होते हैं या कोई भी फोल्डर है, फाइल है, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो बार बार जब हम यूज़ करेंगे तो उसकी जो कॉपी होगी उस डाटा और इंस्ट्रक्शन की वो कैशे में स्टोर हो जाएगी. हमें डायरेक्टली जो है हमें मेन मेमोरी में जाने से जो है ये होगा कि डायरेक्टली हमें कैशे में वो चीज़ मिल जाएगी. फॉर एग्जांपल जब हम कोई भी जो है फाइल या फोल्डर कंप्यूटर के थ्रू जब हम ओपन करते हैं तो वो सबसे पहले थोड़ा सर्च यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, हमने रैंडमली चीज़ों को जो है ना वो सर्च करना होता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, जैसे 4 to 5 सेकंड्स इतना ही लगता है. तो जब हमारे पास एक कॉपी बन जाएगी तो वो कैशे में स्टोर होगी, तो वो डायरेक्टली हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा फोल्डर या फाइल. ठीक है. द नेक्स्ट टाइम द CPU नीड डाटा और इंस्ट्रक्शन इट फर्स्ट लुक्स इन कैशे. जब भी जो है हमारा CPU, जब भी हमें कोई ज़रूरत होगी, हमारा जो CPU है, जो हमारा डाटा और इंस्ट्रक्शन जो हम सर्च करने के लिए कहेंगे, ठीक है, जब हम इनपुट देंगे तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल कैशे मेमोरी में देखेगा. ठीक है. इफ़ द रिक्वायर्ड डाटा इज़ फाउंड देयर, अगर वो डाटा जो हम सर्च कर रहे हैं वो यहाँ मिल जाता है, इट इज़ रिट्राइव फ्रॉम कैशे मेमोरी, तो ये कैशे मेमोरी से ही डायरेक्टली इसको रिट्राइव कर लेगा इंस्टेड ऑफ मेन मेमोरी में जाने के इंस्टेड. ठीक है. इट स्पीड अप द वर्किंग ऑफ CPU, और इसका एक फंक्शन ये भी होता है कि ये जो CPU की वर्किंग होता है ना उसको जो है ना स्पीड अप कर देती है. ठीक है. यानी तेज़ कर देती है. फिर उसके बाद हम ना डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं. टाइप्स ऑफ कैशे मेमोरी के टाइप्स ऑफ कैशे मेमोरी कितनी है. कैशे मेमोरी को जो है 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेवल फर्स्ट की बात करते हैं कि इसमें कैश के बारे में क्या कहते हैं कैशे मेमोरी. और स्टूडेंट एक बात ये भी है कि हमारे मोबाइल्स में भी कैशे मेमोरी होती है. अच्छा, हम ये पढ़ते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी और इंटरनल कैशे. ये इसे जो है जो लेवल फर्स्ट की जो कैशे मेमोरी है इसको हम प्राइमरी और इंटरनल कैशे भी कहते हैं. इट इज़ बिल्ड डायरेक्टली इनटू प्रोसेसर, और ये प्रोसेसर यानी CPU में डायरेक्टली CPU की जो चिप होती है ना उसमें ही डायरेक्टली ये बिल्ड की हुई होती है. ठीक है. इट हैज़ स्मॉल कैपेसिटी फ्रॉम 8 किलोबाइट टू 128 किलोबाइट, और इसकी जो कैपेसिटी होती है, जो कैपेसिटी रेंज होती है वो 8 किलोबाइट से 120 किलोबाइट तक होती है, यानी स्मॉल होती है. अच्छा, जो लेवल सेकंड है हमारे पास, इट इज़ स्लोवर देन L1 कैशे, और ये जो L1 हमारे पास लेवल फर्स्ट में था ये उससे स्लोवर है, उससे मतलब इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो है.
फिर इट इज़ साइज इज़ लार्ज, इट्स साइज इज़ लार्ज, इसका जो साइज़ होता है वो लार्ज होता है, लेकिन ये स्लोअर होती है, ठीक है। फ्रॉम 64 KB, 64 KB टू 16 MB होता है, ठीक है, मेगाबाइट तक। अच्छा, न्यू प्रोसेसर्स कंटेन एडवांस्ड ट्रांसफ़र कैशे ऑन प्रोसेसर चिप दैट इज़ टाइप ऑफ L2 कैशे। वो L2 की बात, जो न्यू प्रोसेसर होते हैं उनमें जो है L2 कैशे ही होती है। द कॉमन साइज ऑफ दिस कैशे इज़ 512 KB टू 12 MB, ठीक है। एंड द लेवल थर्ड कैशे, दिस कैशे इज़ सेपरेट फ्रॉम प्रोसेसर। फर्स्ट में वो बात कर रहे हैं कि ये डायरेक्टली बिल्ट होती है प्रोसेसर चिप में, तो वो जो थर्ड कैशे है इसकी वो बता रहे हैं कि ये प्रोसेसर से डिफरेंट होती है, सेपरेट होती है, अलग होती है, ऑन द मदरबोर्ड पे होती है, ठीक है। इट एग्जिस्ट ऑन कंप्यूटर दैट यूजेस L2, ये उन कंप्यूटर में पाई जाती है जो कि L2 लेवल 2 जो है ना, लेवल 2 ट्रांसफ़र जिनमें होता है उस उनमें मौजूद होती है। इट इज़ स्लोवर देन L1 एंड L2 कैशे। और वो कह रहे हैं कि लेवल 1 कैशे जो है और लेवल 2 कैशे, ये इन दोनों से स्लो होती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।